मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसकी फीलिंग एक माँ जैसी होनी चाहिए, जो कि निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को प्यार करती है। अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है तो मैं शादी करके अपना जीवन बिताऊंगा, नहीं तो यह यात्रा खत्म करने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा। समझ लूँगा मेरे जीवन का मकसद परमात्मा ने केवल यही बनाया है और वही सेवा करूँगा किसी आश्रम या। जिंदगी मुझ पर तरस मत खा, मैं बेचारा नहीं हूँ, तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा, मैं हारा नहीं हूँ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आप एक साइकिल देख रहे हैं, साइकिल के नीचे टाइटल देख रहे हैं संपूर्ण भारत यात्रा। एक ऐसा 35 वर्ष का शख्स जो अपने घर से 12 मार्च को निकला, इसने प्रण किया कि मैं पूरे भारतवर्ष में साइकिल यात्रा करूंगा। और भाई ने एक मजेदार टाइटल भी दे रखा है, शादी के लिए तलाश ऐसी लड़की की जिसका प्यार सच्चा हो। कहने का मेरा मीन्स ये नहीं है, आप इन शब्दों पे मत जाइए। भाई की भावना क्या है, भावना से जुड़ने की बात करेंगे कि भावना से जुड़ने का मतलब है भाई घर से जब निकला इसके पास 1 रुपया नहीं था। अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं तो क्या होता है, 7 दिन रहेंगे, ऐसे से टाइटल मिले, बिना पैसे 7 दिन कैसे बिताएं, वो सारे प्लान फिक्स होते हैं। मैं तेरे पास आऊँगा, तू मेरी हेल्प करना। इस भाई ने वास्तव में इसके पास 1 रुपया नहीं है और सबसे बड़ी बात ये रूट मैप भी नहीं जानता, तो इसका तो फिक्स प्लान तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो इसकी असली भावना ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, मेरी जेब खाली है, लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, यही चीज़ देखने के लिए भाई ने पूरे संपूर्ण भारत में यात्रा करने का प्लान बनाया। रमाकांत जी, आप आगे आइए, अपनी भावनाओं को हमारे दर्शकों के साथ व्यतीत कीजिए। नमस्कार जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम रमाकांत है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश गढ़ी चौखंडी सेक्टर 68 से अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के लिए निकला हूँ 12 मार्च 2023 को। यह लक्ष्य मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी है नहीं और इसलिए मैं अकेला ही जीवन काफ़ी डिप्रेशन में व्यतीत कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना संपूर्ण भारत यात्रा की जाए और देखा जाए क्या कोई मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि मेरे साथ जीवन बिताना चाहेगा। तो दोस्तों, मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसकी फीलिंग एक माँ जैसी होनी चाहिए, जो कि निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को प्यार करती है। अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है तो मैं शादी करके अपना जीवन बिताऊंगा, नहीं तो यह यात्रा ख़त्म करने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा। समझ लूँगा मेरे जीवन का मकसद परमात्मा ने केवल यही बनाया है और वही सेवा करूँगा किसी आश्रम या फिर मंदिर या डेरे में। आपने जो ये टाइटल रखा, बहुत से लोग मजाक के लहजे में ले जाते हैं, आपके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं कि भाई ये तेरा पर्सनल मुद्दा है। ये कोई सोशल मुद्दा नहीं, क्योंकि ऐसी यात्राएं अक्सर किसी आर्मी के सम्मान में, किसी देश में कोई प्रतिष्ठा के सम्मान में या किसी समाज सेवा के सम्मान में ऐसी यात्रा निकलती है। लेकिन लोगों की यहाँ तक जैसे ये टाइटल जाता है दिमाग में, ये आती है भाई ये तो अपने लिए कोई भी कर सकता है। तो भाई की भावना थोड़ी सी अलग है। भावना ये है कि जब इंसान के पास 1 रुपया नहीं होता, वो अनाथ होता है, तो लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। क्योंकि पद प्रतिष्ठा पैसे वाले को तो हर कोई सम्मान देता है। तो भाई जो पूरी यात्रा खत्म करेगा तो एक रिव्यू देगा कि किसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया। यही जानने के लिए भाई ने ये संपूर्ण भारत यात्रा की शुरुआत की है। हम इस पहल के आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हमारे साथ और भी साथीगण हैं, वो भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सच के साथ रहिए और जीवन में कभी कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि अपने आप में शर्मिंदगी होनी पड़े। मैंने ये यात्रा को इसलिए चुना है ताकि लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचे, और ये नहीं है कि पैसे के लालच में किसी को अपनी बेटी दी जाए या किसी के साथ घर संसार बसाया जाए। इंसान देखो, इंसान की काबिलियत देखो और उसके साथ कैसा जीवन बिताना है वो देखो। इस लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। भाई की सोच और हिम्मत भाई ने वास्तव में साबित कर दिया। फजल लाल लोहार, रमाकांत जी के बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो ये हमारे पास पहुँचे हैं। और मैं सभी भाइयों से एक अपील करूँगा कि इन भाई साहब के पास 1 रुपया जेब में नहीं है और इनका जज्बा देखो, इनके जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि बगैर पैसे बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है ये खुद ही महसूस कर सकते हैं, अपने नहीं कर सकते। अब ये भूखे भी सोए हैं, रात को बाहर भी सोए हैं। और सभी भाइयों से मेरी अपील है कि
कि ये भाई जहाँ भी पहुँचे इनको भोजन की और रहने की व्यवस्था करे और इनको कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो इनकी पूर्ति करें। ये कोई अपने से धन नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 रोटी मांग रहे हैं, रात बसा मांग रहे हैं। तो सभी से अपील है कि रात को इनके ठहरने की व्यवस्था भी करें और इनको भोजन दें और सह समान इनको विदा करें। इनको जज्बे को सलाम, जय हिंद, जय भारत। हम रावसर के अंदर है, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है राजस्थान में, और यहाँ पे ऐसे भाई हमारे जो मालिक के तुलने मानते हैं, जिनको सभी चीज़ों से त्याग करके अपने परिवार का इनके कोई सदस्य नहीं है और ये एक अनाथ के रूप में यहाँ पे एक साइकिल यात्रा करके और रावसर में पहुँचे हैं। तो ये भाई दिल्ली से आए हैं रामाकांत जी, इसको 51 दिन हो गए वहाँ से रवाना हुए और पूरे भारत में यात्रा करनी है इनको। इनकी एक भावना को, सच्ची भावना को समझते हुए हमारे रावसर के जो हमारे भाई है, जो हमारे साथी है, जो पवन जी है और भजनलाल जी और उनके सभी साथी सरपंच साहब, ये सब लोग मिलके और इनको रात को ठहरने की बात की और इनका सहयोग किया। और आज अभी इसी टाइम इन भाई को यहाँ से विदाई देने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं रणजीतपुरा से मदनलाल नायक और DP राम जी बरोड़, तो सभी भाइयों ने मिलकर इनका सहयोग करके इनकी भावना को समझते हुए और इस भाई को यहाँ से आशीर्वाद देके और आगे के लिए रवाना करना है। और इसकी मूल भावना ये है कि देश के अंदर एक मानवता कैसे लोगों में होती है, कितने लोगों में होती है, क्या मेरी कोई मजाक उड़ाता है या मेरी कोई साथ चैट करता है और क्या मेरा सम्मान करते हैं, इस भावना को समझते हुए इन्होंने ये अपनी बात रखी है कि भी ऐसी कोई लड़की हो जो मतलब मेरी भावना को समझे और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, वो मेरे साथ पूरा जीवन बिताने के लिए और परिवार के रूप में रहने के लिए कोई अगर लड़की शादी के लिए आएगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। और अगर वो ऐसी भावना को नहीं समझते और कोई नहीं आते हैं तो मैं मेरा जो आश्रम में या मतलब कोई डेरे में कहीं पे मैं संन्यास लेकर के साधु के रूप में रहूँगा। तो ये इनकी सच्ची भावना है, ये देश का सच्चा भक्त है और इसके साथ हमारी भावना को देखते हुए इनकी और हम लोग सबको इनको धन्यवाद देते हैं जो ऐसी भावना के लोग कम मिलते हैं।